हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है शीतल एंड समक्ष लिटिल वर्ल्ड। तो मैं आ गई हूँ फिर से। आज है नवमी का दिन और मैं पहुँच गई हूँ मम्मी के घर में। मम्मी के घर में सिर्फ मम्मी नहीं है, बाकी सब है। तो मम्मी का आज दिन था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पितृपक्ष के दिन चालू है। 15 दिन के दिन होते हैं जिसमें जो हमारे पूर्वज जो इस दुनिया पर नहीं है, ये दुनिया से जा चुके हैं, उनके लिए 15 दिन होते हैं। तो बस हमारी अभाग्यवश हमारी मम्मी भी हमें छोड़कर चली गई थी। बहुत कम उम्र में हमारी मम्मी चली गई, 55 ईयर्स में, बट अपने सारे कर्तव्यों को निभाकर। तो आज हमारा कर्तव्य था, हमारे पापा का कर्तव्य था और उसके बेटा बहुओं को कर्तव्य था कि वो अपना फर्ज निभाएं, जिसके लिए मैं पहुंच गई हूँ। वहाँ पर पूजा चालू थी और मैं लेट पहुंची थी। पापा तर्पण कर रहे थे। आप लोग सब जानते होंगे कि पितृपक्ष में नवमी के दिन पूजा की जाती है। जो भी लेडीज जाती है यहाँ से भूलोक से ऊपर, तो जो लेडीज लोग की पूजा नवमी के दिन रहती है। वैसे तो जिसको तिथि मालूम है वो तिथि में कर सकते हैं, अदरवाइज नवमी के दिन लेडीज लोग की पूजा और लास्ट वाले दिन जेंट्स लोग की 11 में शायद जेंट्स की पूजा करते हैं। वैसे तो हमारे भाई भाभी लोग सब लोग रोज निकालती है भोग, रोज दरवाजे पर भी पानी देते हैं। पापा भी हमारे पानी देते हैं। पंडित जी जैसा बताते वैसा। जिस तिथि में माता पिता का देहांत होता है, हमारे बड़ों का देहांत होता है, परिवार के जो बड़े होते हैं, जो जिसका भी, बड़े ही नहीं छोटा का भी देहांत होता है, तो जिस तिथि में देहांत होता है उस तिथि में हमें पितृपक्ष में करना चाहिए। यदि आपको तिथि ना पता हो तो सबके लिए दिन बने हैं, लेडीज के लिए नवमी और जेंट्स के लिए 11, जिसको मतलब तिथि आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पर पापा से करवा रहे थे पंडित जी पूजा, और कई नियम से करवाए हैं। अलग अलग तरीके हैं। नॉर्मल पूजा नहीं होती है ये जो हम सोचते वैसी पूजा नहीं है। इसमें रूल्स रेगुलेशंस, जने उल्टा करके उंगलियों का अलग। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त जो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुरूप शास्त्र विधि से श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है, उसके सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं और घर परिवार व्यवसाय तथा आजीविका में हमेशा उन्नति होती है। हिंदू धर्म में माता पिता की सेवा को सबसे बड़ी पूजा माना गया है। इसलिए हिंदू धर्म शास्त्रों में पितरों का उद्धार करने के लिए पुत्र की अनिवार्यता मानी गई है। जन्मदाता माता पिता को मृत्यु उपरांत लोग विस्मृत न कर दे, यानी कि भूल न जाए, इसलिए उनका श्राद्ध करने का विशेष विधान बताया गया है। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं, जिसमें हम अपने पूर्वजों की सेवा करते हैं। आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ब्रह्मांड की ऊर्जा तथा पितृपक्ष भर में जो तर्पण किया जाता है उससे वह पितृ प्राण स्वयं आप्यायित होता है। पुत्र या उसके नाम से उसका परिवार जौ तथा चावल का पिंड देता है। उसमें से अंश लेकर वह अंभ प्राण का ऋण चुका देता है। ठीक आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से वह चक्र ऊर्ध्वमुख होने लगता है। 15 दिन अपना अपना भाग लेकर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पितर उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ वापस चले जाते, इसलिए इसको पितृपक्ष कहते हैं। और इसी पक्ष में श्राद्ध करने से पितरों को प्राप्त होता है। पुराणों में कई कथाएं भी इस उपलक्ष्य को लेकर है, जिसमें कर्ण के पुनर्जन्म की कथा काफी प्रचलित है। और हिंदू धर्म में सर्वमान्य श्री रामचरित्र में भी श्री राम के द्वारा श्री दशरथ और जटायु को गोदावरी नदी पर जलांजलि देने का उल्लेख है। एवं भरत जी के द्वारा दशरथ हेतु 10 गात्र विधान का उल्लेख भरत किन्हीं 10 गात्र विधाना तुलसी रामायण में हुआ है। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण प्रमुख माने जाते हैं: पितृ ऋण, देव ऋण तथा ऋषि ऋण। इनमें पितृ ऋण सर्वोपरि है। पितृ ऋण में पिता के अतिरिक्त माता तथा वे सब बुजुर्ग सम्मिलित है जिन्होंने हमें अपना जीवन धारण करने तथा उसका विकास करने में सहयोग दिया है। पितृपक्ष में हिंदू लोग मन, कर्म एवं वाणी से संयम का जीवन जीते हैं।
पितरों को स्मरण करके जल चढ़ाते, निर्धनों एवं ब्राह्मणों को दान देते। पितृपक्ष में प्रत्येक परिवार में मृत माता पिता का श्राद्ध किया जाता है, परंतु गया श्राद्ध का विशेष महत्व है। वैसे तो इसका भी शास्त्रीय समय निश्चित है, मतलब गया जी भी कब जाना वो भी समय उसका अलग होता है, परंतु गया सर्वकालेषु पिंड ददाति क्षण कहकर सदैव पिंडदान करने की अनुमति दे। अब ये तो आपको पंडित जी बताएंगे, आजकल तो इतना पता नहीं रहता कि कौन सा मंत्र बोलना है, क्या मंत्र बोलना है, लेकिन इसके नियम अलग है। भगवान की पूजा अलग तरीके से होता है, जैसे जनेऊ में पापा जैसे कर रहे हैं, तो जब पितर की पूजा करते हैं तो उधर साइड जनेऊ करवा देते हैं पंडित जी, और जब इधर पूजा करते हैं तो इधर साइड करवा देते हैं। बीच वाली 4 फिंगर जो है उससे पूजा करवाते हैं। बहुत अलग अलग तरीके से है, देखने जाए तो बहुत सारी चीजें हैं। अर्थात वैसे तो पितृ दोष के अनेक कारण होते हैं। परिवार में किसी की अकाल मृत्यु होने से, अपने माता पिता आदि सम्मानीय जनों का अपमान करने से, मरने के बाद माता पिता का उचित ढंग से क्रिया कर्म और श्राद्ध नहीं करने से, उनके निमित्त वार्षिक श्राद्ध आदि न करने से पितरों का दोष लगता है। इसके फलस्वरूप परिवार में अशांति, वंश वृद्धि में रुकावट, आकस्मिक बीमारी, संकट, धन में बरकत न होना, सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी मन असंतुष्ट रहना आदि पितृदोष हो सकते। यदि परिवार के किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हुई हो तो पितृदोष के निवारण के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार उसकी आत्म शांति के लिए किसी पवित्र स्थान पर जाकर श्राद्ध करवाएं। तो ये तो खैर हमें अभी इतना नॉलेज हमें तो नहीं होता है, बट हाँ पंडित जी से पूछ के हम करवा सकते हैं। इतना मुझे मालूम है कि प्रतिवर्ष हमें, जब तक हम गया जी नहीं जाते हैं, हमें श्राद्ध करना चाहिए, और पूरी सेवा करने के बाद जब वो पीढ़ी खत्म हो जाती है उसके बाद गया जी करना चाहिए, जिससे उनको मुक्ति मिले। परंतु गया जी जाने के बाद भी हमें जल देना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पर पंडित जी जब सब समझाते जा रहे थे और तर्पण होते जा रहा था, और यहाँ पर दोनों भाभियाँ खाना बना चुकी थी, बस पूजा के बाद सबको खाना खिलाने वाले थे। इस दिन अपने माता पिता या किसी अन्य ज्येष्ठ का अपमान न करें। प्रतिवर्ष माता पिता का श्राद्ध जरूर करवाए, तर्पण जरूर कराए। यदि इन सभी क्रियाओं को करने के पश्चात पितृदोष से मुक्ति न मिलती हो तो सुयोग कर्मणि से विद्वान ब्राह्मण से श्रीमद् भागवत पुराण की कथा करवाए। दोस्तों एक बात जरूर कहना चाहूँगी, जब हमारे पितर जीवित रहते, यानी कि हमारे बड़े बुजुर्ग जब जीवित है, तभी हमें उनसे अपना व्यवहार सही रखना चाहिए। मरने के बाद तो सभी करता है, लेकिन आजकल तो मरने के बाद भी लोग तरीके से नहीं करते हैं। जिनके घर में बड़े बुजुर्ग है, अगर उन्होंने रीति रिवाज से पहले से अगर परंपरा चलती आ रही है तो वो बता देते, परंतु कहीं कहीं ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता है और लोग नहीं कर पाते हैं। तो बस यहाँ पर दोनों ने खाना बना लिया तो वो भी आके बैठ गई थी। मेरी बहन जो ये बैठी है ग्रीन ड्रेस में, वो भी आके बैठ गई थी। तो हमारी मम्मी, जैसा कि मैंने बताया, कि बहुत कम उम्र में चली गई थी, 55 ईयर्स में चली गई थी। और मैं आपको बता दूं, मम्मी को बीपी शुगर सब था, जिसके वजह से, और वो स्टार्टिंग में जब हम लोग छोटे छोटे थे तो शुगर की दवाई नहीं खाती थी। दोस्तों 35 साल की उम्र में उसे शुगर हो गया था, और वो शुगर की दवाई नहीं खाती थी। 10 साल उसने नहीं खाया, जिसके वजह से उसने अपने खुद के लिए कभी ध्यान नहीं दिया। सब कुछ माँ, बच्चे और पति, घर के लिए किया है। वो एक ऐसी इंसान थी जो कभी खुद में पैसा लगाने को नहीं देखती थी, जिसके वजह से वो 10 साल पहले चली गई। और मैं ये भी बता दूं आपको, आज मेरी माँ का दिन है तो मैं उसी के बारे में बताऊंगी कि हमारे मम्मी पापा की शुरुआत पहले सुरेंद्रगढ़ में 5 साल रहे। उसके बाद उन्होंने वो खुद का प्लॉट था वो बेच दिया, फिर मैं हॉस्पिटल में आ गए। मैं हॉस्पिटल में मेरे पापा की नौकरी थी, मेरे पापा एक्सरे टेक्नीशियन थे, तो हमारा चाइल्डहुड वहीं भी था, हम चारों भाई बहन का। 19 साल में मेरी बहन की शादी हो गई, बड़ी बहन की। उसके बाद फिर मेरी शादी हुई। मेरी बहन की शादी में हॉस्पिटल में हो गई थी। ये देखिए अभी यहाँ पर इनसे हवन करवा रहे, सारे नातियों से और बच्चों से, फिर बेटा बहू सबसे चला, कितना अच्छा लगता है, सब मिलके हवन करते हैं।
कान्हा ने तो अपनी दादी को कान्हा 3 महीने का था जब उसकी दादी चली गई। व्योम ने नहीं देखा। व्योम अपनी मम्मी के टमी में था 7 मंथ का। वेदिका 7 मंथ का प्रेग्नेंट थी उस समय जब मम्मी गई। मम्मी हमारी इतनी पुण्यवान। सम्राट आओ, डाल दो बेटा, 2 बार तो भी डाल दो नानी। स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। यहाँ टीका तो लगा लो। वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय स्वाहा। यहाँ पर पापा हमारे, आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कभी जीवन में किए नहीं, क्योंकि वो नौकरी करते थे, ड्यूटी करते थे, डबल टिबल नौकरी प्राइवेट में भी करते थे। बहुत स्ट्रगल किया हमारे पापा ने भी। साइकिल से पूरी ज़िंदगी निकाली है। बाद में उनको रिटायरमेंट के समय गाड़ी चलाते थे। परिवार चलाने के लिए, बच्चे चलाने के लिए, घर चलाने के लिए बहुत मेहनत मम्मी पापा ने की है। मम्मी हमारी, जब हम लोग मेयो हॉस्पिटल से फिर आनंद नगर आ गए थे, भाई को पुलिस में भर्ती की तैयारी करना था, तो वहाँ आ गए। वहाँ पर शादी मेरी हुई। मेरी शादी के बाद तुरंत घर बनाया गया अगले साल, और उसके अगले साल मेरे भाई की शादी हुई। इस तरीके से जल्दी जल्दी मम्मी ने सब फ़र्ज़ पूरा करी। लेकिन बाद में पता चलता है, अभी मुझे रोना आ जाता है जब मैं उसके बारे में बोलती हूँ तो। लेकिन मैं ज़रूर ये व्लॉग बिल्कुल अपलोड करूँगी, क्योंकि आज का दिन ही उसके लिए है। कभी कभी मुझे लगता है कि इतने जल्दी जल्दी सब कुछ कर दी, चारों भाई बहन की शादी, लेकिन उसके बाद जब वो चली गई इस धरती से, तब पता चला कि शायद उसको जल्दी जाना था, इसलिए उसने इतनी जल्दी जल्दी करी। तो बस मेरे छोटे भाई की शादी हुई, उसके शायद 2 साल बाद वो चली गई, 2-3 साल बाद। खैर, सबका अपना अपना भाग्य है। लेकिन जब तक हम माँ बाप की वैल्यू समझते हैं, तब तक शायद ऐसा हो जाता है कि माँ बाप ना रहे। खैर, तो जिस दिन मम्मी चली गई धरती से, उस दिन मम्मी ने पहले सुंदरकांड किया था एक जगह, वहाँ से वो वापस आई और मंदिर जाने लगी। उस दिन एकादशी का दिन था। जितनी मम्मी के साथ की आंटियाँ हैं, वो सब मंदिर के पुजारी सब कहने लगे कि ऐसी मौत बहुत पुण्यवान लोगों को मिलती है, हमें भी ऐसी मौत मिलेंगी क्या, उसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि भगवान का जाप करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, मेरी मम्मी जब भी मेरी मम्मी बहुत पूजा पाठ करती थी दोस्तों। उसको मतलब इतना कष्ट था कि ज़िंदगी भर ये लोन लेना, वो फिट करना, उसको फिटाना, ये पैसा लेना, उसको फिटाना, बहुत उसने स्ट्रगल किया। मरने से 1 साल पहले ही सारे कर्जों से मुक्ति पाई थी शायद उसने, और जब उसके सुख के दिन आए तो वो चली गई। इसीलिए हम लोग सब मिलके ये दिन बहुत उसके नाम से हमेशा दान देते रहते, मेरे भाई लोग, भाभी और पापा। हमारे जीवन में कभी पूजा नहीं करते, लेकिन उसकी पूजा ज़रूर करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो थी तो ये न्यू बनी है। और उसने, क्योंकि पापा हमारे केवल ड्यूटी करते थे, उन्हें व्यवहार बनाना कुछ नहीं आता था, सिर्फ अपने बच्चों को पालने के लिए नौकरी करना, 4-4 नौकरी करना, प्राइवेट 3 प्राइवेट जॉब करते थे, 1 गवर्नमेंट जॉब करते थे, डे नाइट सब करते थे। हमारे पापा कभी छुट्टी नहीं लेते थे, और मम्मी घर संभालती थी, 4 बच्चों को संभालती थी, उनकी शादी से लेकर पढ़ाई लिखाई से लेकर। यहाँ पंडित जी ने पूजा पाठ कर दी थी, उसके बाद पंडित जी को खाना दे दिया गया था, भोजन। यहाँ सब लोग ने आखिरी में देखकर अपनी प्रेयर की है, सब मनोकामना की है। वेदिका बराबर करती है, भाभी भी बराबर करती है, 9 दिन भोग लगा। और हमारे घर में आज भी मेरा भाई, छोटा भाई, घर में जो भी बनता है तो पहले मम्मी को चढ़ाता है। घर से बाहर निकलते हैं तो मम्मी के हाथ जोड़ के निकलते हैं। बच्चों को भी स्कूल जाते हैं तो दादी के हाथ जोड़ो और जाओ, क्योंकि भगवान के पहले पितर होते हैं। आप अपने जीवन में दुखी हो, अपने माता पिता जो जा चुके पितरों से आप मांगो, देखो वो भगवान से लड़ेंगे कि ये मेरा खून, मेरा वंश रो रहा है, प्रभु उनको दो। लेकिन सच्चे मन से, ईमानदार से, नीयत अच्छी होना चाहिए। अगर आप गलत चीज कर रहे हो तो पितर कभी आपका पूरा नहीं करेंगे। मम्मी ने हमारी बहुत लोगों की सेवा करी, अपने ससुर की, जेठानियों की, सब की सेवा करी है। यहाँ पर भाभी लोग, वेदिका सब अपने अपने सुहाग ले रही थी, क्योंकि मम्मी सुहागन गई थी।
तो सब अपनी अपनी पूजा कर रहे थे, याद कर रहे थे। बड़ी भाभी हमारी शायद 5 साल रही है मम्मी के पास, वेदिका शायद 2 या 3 ही साल रही है और मम्मी चली गई। मम्मी की सास भी इतनी जल्दी चली गई थी, मम्मी के पास ज़्यादा सांस नहीं रह पाई थी मम्मी की, मतलब मेरी दादी। तो सोचा फ्रेंड्स कि ये वीडियो भी आप तक बना दूं, क्योंकि मुझे बुलाया ही गया था और बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाई थी, इसलिए मैंने अभी बना दी। और ये सब मैंने शॉर्ट्स के लिए बनाया था, बट अभी इसमें अच्छा लग रहा है सीन, तो मैंने उसमें ये कर दिया। और अपनी मम्मी के बारे में बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, मेरी मम्मी ने कभी किसी का 1 रुपया कर्जा नहीं रखा और हमेशा हंसती रहती थी, मुस्कुराते रहती थी, खुश रहती थी। घर में कोई भी इंसान आ जाए कभी भूखा नहीं जाता था, कुछ ना कुछ उसको खिलाती थी जो उसके पास रहता था। खाना बनाने से लेकर बाहर जॉब भी करती थी, बहुत स्ट्रगल किया। इसीलिए मैं उसको मेरी प्रेरणा तो वही है अपने जीवन में, लेकिन उसने खुद के शरीर को नहीं देख पाई, ना कभी दवाई करी। आखिरी में 1-1.5 साल ही उसने भाई की शादी होने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल जो होता है वहाँ से प्राइवेट में, मतलब जो महंगी दवाई का इलाज करवाई, लेकिन आखिरी में करवाई, जिसके वजह से बहुत जल्दी चली गई। उसने खुद के लिए कभी जिया ही नहीं। एनीवेज, मेरे इमोशंस निकल गए क्योंकि माँ नहीं है, इसीलिए। तो ऐसे ही हम सब ने मिलकर उसको याद किया। उसके बाद सब बैठने लगे, हंसी मजाक करने लगे, उसको याद करने लगे। बाजू में मेरे दादा दादी की तस्वीर है, पंडित जी ने उनकी भी पूजा करवाई। पंडित जी बहुत अच्छी पूजा करवाते हैं, वो हर किसी को ये पूजा नहीं करवाते हैं। सिर्फ पंडित जी हमारे यहाँ ही आते हैं, वो भी मम्मी के नेचर से। मम्मी का नेचर इतना अच्छा था, पंडित जी कभी 1 रुपया के नहीं बोलते, आपको जो इच्छाएं दो। मम्मी के ही नेचर से पंडित जी हमारे यहाँ ये पूजा करते, वरना ये पूजा पंडित लोग नहीं करते हैं। तो पंडित जी को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। उसके बाद वेदिका और भाभी ने पंडित जी को खाना परस दिए थे। पंडित जी को शुगर है। अब यहाँ पर डिस्कशन चल रहा था सब बीमारियों के बारे में, और पंडित जी थोड़ा ही खाए थे, 2 रोटी, और भाभी ने फिर पूरी दे दी थी। और ये देखिए, बड़ा अच्छा भी लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सबने अपने जीवित में भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, जीवित में भी बड़ों की इज्जत करना चाहिए, क्योंकि हम भी बुजुर्ग बनेंगे और आगे चल के हमें भी जैसा हम करेंगे वैसा हमें फल मिलेंगे। तो बस मैं यही बोलूँगी, हमारी दोनों भाभियाँ बहुत अच्छी हैं, हमारे भाई बहुत अच्छे हैं, और दोस्तों इसका फल ज़रूर मिलता है। इसके बाद सब लोग बैठे, हंसी मजाक हुआ। भाई हमारा उस समय नहीं पहुंच पाया था, लेकिन पूजा होने तक वो पहुंच गया था, क्योंकि वो पुलिस ड्यूटी में था। यहाँ दोनों जन अपने काम में लगे थे, पंडित जी को परसने में। और उसके बाद फिर बड़ा भाई भी आ गया था, और फिर सब ने मिलकर हम लोग पापा के साथ हंसी मजाक हुआ। याद हुए यहाँ पापा बेचारे बोल रहे थे ये लाओ पंडित जी के लिए, वो लाओ। और फिर ये प्लान हुआ, मैंने ही बोला कि चलो सब लोग मिलके चलते कोराडी, क्योंकि मम्मी को देख देख के बार बार फिर मुझे देवी का याद आया, और हम लोग चले गए। देखो कितनी सुंदर थी मेरी मम्मी, बहुत सुंदर थी दोस्तों, बहुत सुंदर थी। हमें जो सुंदरता मिली हमारी मम्मी से ही मिली। ये देखिए, वेदिका बराबर पानी देती है, पूरे पितृमोक्ष अमावस्या तक बराबर पानी देती है वेदिका, और अच्छे से पूजा करती है। भाई भी पानी देता है, पापा पानी देते हैं, भाई अपने बेटे से दिलवाता है, बड़ा भाई देता है, उसके बच्चे देते हैं। बहुत अच्छे तरीके से कहते हैं कि इनसे ही सब कुछ है। छोटा भाई तो हमारी मम्मी को बहुत मानता है, बहुत मानता है। घर से निकलता है तो माँ के हाथ जोड़ के वहाँ से आता है, तो क्योंकि इनसे ही सब कुछ है। और माँ जो थी हमारी, बहुत चाहती थी अपने बच्चों को। अब यहाँ पर पंडित जी को विदाई दे रहे थे, पंडित जी विदा हो गए थे। फिर हमारी हंसी मजाक चालू हो गई थी, और फिर हम लोगों ने, मैंने कोराडी जाने का प्लान बनाया। पापा को बोला, इन लोग विसर्जन करने जा रहे थे, वो पिंडा जो पाड़े थे उसका। हाँ सही बात। ये मेरे तरफ से दान बोलो, गरीब आदमी को कैसे डायलॉग मारते, गरीब आदमी
यही लगा कर ऊपर लगा सकते हैं। हाँ, ऐसा कुछ थोड़ी है। क्योंकि रोज निकालती हूँ, आज नहीं निकाली है। एक ही बात है ना, है तो एक ही ना। हाँ वही। अभी मम्मी यहाँ पर है, तुम ऊपर भोग भी लगाओगे तो मम्मी यहाँ है अभी। वो तो है। एक ही बात है ना, कुछ ऐसा क्या नहीं, ऐसा नहीं विचार। मन नहीं मानता ना, इसलिए मन नहीं मानता तो ऊपर लगा दो, जो बना हुआ भोग ऊपर लगा हाँ वही दो। थोड़ा सा रख देते, अंदर नहीं लगाते, बस वही दरवाजे के पास। हाँ, जो जैसा करते हो वैसा करो। होगा। चले पड़े जी, जय श्री राम। भूल चूक माफी मांग लो। जय श्री राम। सही बात नहीं। मैच के लिए इतना परेशान है, सरक सरक हम मैच चालू उनका। अभी 3 बजे से है ना, 2 नौमी थी वो, अभी आधा घंटा बाकी है। पापा देखिए ना, सरक सरक कुंजी दीदी को पुराने खिलाड़ी हो गए। और सरक सरक देखना है। पंडित जी वो वस्त्र और वो वो तो आज नियम था करके इतने देर तक पूजा कर लिया, कहीं बीवी परेशान न करे सपने में इस चक्कर में। इसलिए पहले तैयारी कर लेते। पूछो मत। ला दो तुमको नमक। चलो आज हमारे यहाँ कौन सी पूजा हुई है? दादी की पूजा। हाँ नहीं बोला ना, एक बार नहीं बोला। पानी में जब वो रात को दूध पीता तो बिल्ली उसका दूध गिरा के ले जाती है। उसकी यूट्यूब की माँ है वो, घर में कोई नहीं है। ऐसा यूट्यूब में होता है। भी कान्हा ने क्या जवाब दिया, कान्हा बताओ। हमारे नजर पैर में लग गया, वो वहाँ बता चुका है। हेलो बोलो। अरे यार तुमने बिल्ली के लिए नया घर बनाने को बोले ना, ठीक है हमें बिल्ली के नया घर बनाना है। ठीक है। लोनारा में वो आदि सिरा में तुम जिंदा बैठा नहीं चाहोगे नेक्स्ट दिसंबर में वहाँ घर बनाओगे क्या? लोनारा मैं नेक्स्ट दिसंबर में स्विमिंग क्लास ज्वाइन करूँगा त्रिपुरा में। ठीक है। नेक्स्ट दिसंबर। अभी ये हाँ मैं पानी बोलेंगे वो देख लेंगे। आज हम लोग फिर से एक बार गेट टू गेट हुए हैं, बट अभी अंशु भैया नहीं है। अंशु भैया नहीं है क्योंकि वो बाइबल क्लास लगे और बियो में कल पेपर है ना, तो आज ज्यादा देर तक है। बियो कितने बजे गया वो? अरे आज 12 से 7 रखे, लेकिन उसको भेज देंगे क्योंकि उसकी पढ़ाई हो गई है। जो बच्चे जाते नहीं ना, पेरेंट्स ऑब्जेक्शन लेते हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास रखी गई। तो गई वो जाता है। हाँ आधा सा गए थे। पिछली वीडियो में यानी कल। हाँ तो चलो हम लोग मिलते हैं थोड़ी देर के बाद क्योंकि हम लोग कर रहे हैं लंच। हाँ इतना ही बोलना था सिर्फ। मेरे को कुछ बोलना है बड़ा है। लेकिन तुम बहुत बड़ी पुराण बता रहे हो, वो उतना नहीं चलता ना। कॉमेडी बताओ कुछ। चलो अभी खाना खा लो, उसके बाद। पापा बोले कि पिंटू है ऊपर। यहाँ बड़ा भाई मेरा ड्यूटी से आ गया था, उसने भी पैर पड़ लिया था और फिर खाना खा रहा था। हम लोग ने खाना खा चुके थे, वो रह गया था तो वो खा रहा था। और यहाँ पर चल रहा था, परी अपनी बुआ से चिपकी हुई थी। यहाँ हंसी मजाक कर रहे थे पापा, बच्चे लोग ऊपर चले गए थे, उन्हें डांटा जा रहा था। भाभी भाई को खाना बरस रही थी। सब लोग खाना पीना खाकर बस बैठे थे। बस यहाँ जो बैठे थे, यही मैंने प्लानिंग करी थी कि हम लोग जाएंगे आज कोराडी मंदिर, क्योंकि दूसरे दिन थी समक्ष का पेपर, पढ़ाई हो चुकी थी और संडे का दिन था। और नवरात्र में मैं कोराडी नहीं जाती हूँ, नवरात्र में बहुत रश रहता है और हमें रश में जाने की आदत बिल्कुल नहीं है। 2 कार जाएंगी और मैं नाना के घर में नहीं बैठने वाली। इसके बाद हम निकल गए थे कोराडी के लिए, जिसका व्लॉग मैं इसके बाद शेयर करूँगी। तो कैसा लगा ये व्लॉग ज़रूर बताइएगा। आप लोग भी अपने घर में पूजा पाठ किए होंगे। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, जो कि रहेगा कोराडी में जो सांस्कृतिक केंद्र बना है उसका। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल।